तो एक नए बात तो पहले कर चुके हैं, मगर मनी का क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है मनी की? मनी कहाँ से टक पड़ी? क्यों भाई, क्या शुरू से है मनी? अपनी मनी का नाम क्या है? रुपी। तो ये इस मनी के रूप में जब किसी देश में चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं। हमारी करेंसी रुपी है। तो ये रुपी का कंसेप्ट कहाँ से आया, ये कहाँ से टक पड़ी? करेंसी रिप्लेस थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड। एक्सचेंज का जब प्रोसेस का प्रॉब्लम आने लगा, एक्सचेंज का जब प्रॉब्लम आने लगा, आसान बनाने के लिए दे क्रिएटेड दिस करेंसी। बात समझ आ गई ना आपको? कि जो बार्टर सिस्टम था, एक वस्तु के साथ एक वस्तु का तबादला, एक्सचेंज करना, इसका जो रूप बदलता गया, फॉर्म चेंज होती गई। अगर फॉर्म चेंज होने का कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा तो बात बनेगी? तो कैसे ये बदलती गई? मान लीजिए पहले एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ तबादले में आएगी, तो वो तबादले में तो आ गई। जब तबादले में आ गई तो उसका करैक्टर बदल गया। क्या करैक्टर बन गया? कि उसका एक्सचेंज वैल्यू भी होगा। ये तो नहीं है ना कि भाई आप गेहूँ ले लीजिए, पोटैटो दे दीजिए, तो क्या किलो के बदले किलो ही तब्दील होगा या कोई और बात होगी? और होगी ना? तो ये क्या कोई चीज सस्ती है, कोई महंगी है। कॉमरेड, ये इस बात पे डिसाइड होगी कि उस चीज को बनाने में कितना श्रम लगा है। हाँ, बनाने का ही तो मामला है। बनाने में कौन सी चीज़ काउंट होगी? एक तो रॉ मटेरियल हो गया। अगर रॉ मटेरियल एक रेट का हो दोनों का, तो फिर क्या होगा? श्रम देखा जाएगा कॉमरेड, तो रॉ मटेरियल एक ही रेट का। क्या कहा है उन्होंने? श्रम देखा जाएगा बनाने में सभी ना, एक ज़्यादा मेहनत लगी है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? उसमें कितनी लेबर एडिशन हुआ है उस बात के साथ ताल्लुक होगा। सॉरी मैंने, हाँ जी। तो यहाँ से ये कहानी शुरू होती है कि उसमें काउंट क्या होगा कि कितनी लेबर एडिशन हुई है। तो लेबर की मिनती किस चीज़ से होती है? लेबर किस चीज़ से मेजर करते हैं? वो पीरियड से होता है कि कितना पीरियड, टाइम कितना खर्च हुआ है उसमें। इस बात के आगे चलिए तो फिर जो बार्टर सिस्टम है उसमें 1 2 3 4 कुछ भी कर लीजिए। एक मान लीजिए एक जूते की बात करें कि एक जूता कितने के साथ बटाई में आ सकता है? जूता तो समझते हैं ना, मोची वाला जूता। ये अब तो मशीन वाला जूता है। तो मोची वाला जूता है जो किस बात के साथ एक्सचेंज हो सकता? क्या देना पड़ेगा उसको? गेहूँ देना पड़ सकता। कितना देना पड़ेगा? मान लीजिए कोई भी बात को, मान लीजिए 2 किलो देना पड़े, ठीक है।
फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है, एक ही जूता है, उसके साथ शुगर हो सकती है, वो 1 किलो हो सकती है। और क्या हो सकता है? चावल हो सकता है, चावल। एक के साथ ही क्लोथ, कपड़ा हो सकता है। तो कपड़ा पहले तो हाथ से मिलते थे, फिर गाज, फिर मीटर, वो चलता गया। को 5 हाथ या 5 कुछ भी कह लीजिए, मतलब वो यार्ड मिल जाएगा। तो इस लिहाज से चलता चलता कि एक जूते का जो मेटल के साथ भी आ जाएगा, चांदी के साथ, गोल्ड के साथ आ जाएगा। मान लीजिए 1 ग्राम आ गया गोल्ड के साथ, मान लीजिए 1 ग्राम आ गया या 2 ग्राम आ गया सिल्वर के साथ। तो ये जो एक्सचेंज का मीडियम है, तो इस पहले तो एक के साथ एक था, अब क्या हो गया कि एक चीज़ इनके साथ मेजर हो रही है। तो इसका मतलब है ये 2 इसके बराबर हो सकती हैं या नहीं होगी, ये इसके साथ बराबर हो सकती है या नहीं होगी, तो सभी होगी ना। तो तबादले का जो फैलाव हो गया कि केवल एक के साथ नहीं, एक के साथ जो जो इक्वल हो रहा है वो खुद में भी एक दूसरे के साथ भी इक्वल हो गया। तो फिर क्या हुआ? फिर इससे आगे प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो जिसे बाज़ार बोलते हैं, आजकल मार्केट बोल देते हैं, वर्ल्ड मार्केट बोल देते हैं, जो जी चाहे आप बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ लोग अपना अपना प्रोड्यूस लेकर जाएंगे। जब प्रोड्यूस लेकर जाएंगे तो फिर मेजरमेंट पहले जीवित जो एनिमल है उसके साथ हुआ। जैसे आप बकरी मान लीजिए, आप गाय मान लीजिए, आप घोड़ी मान लीजिए, उसके साथ तबादला। मगर वहाँ तबादला आसान नहीं था कि उसको काट कर छोटा कैसे करेंगे। अगर बराबर इक्वल हो भी जाए तो जो बकरी है, गाय है, घोड़ी है, उसको खिलाना पड़ेगा, वो कॉस्टली पड़ेगी। तो जो ये ट्रेड है, जो ये मुश्किल में, मुश्किल को निकालने के लिए क्या आया कि भाई ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए भी आसान हो और जो बांटी जा सकती हो, छोटी की जा सकती हो। तो फिर केंद्र में आ गई चांदी और सोना, कि चांदी के साथ मतलब एक बाज़ार में कि 2 ग्राम या 1 ग्राम या 3 ग्राम या 5 ग्राम के बाद बराबर कौन कौन सी चीज़ है जो बता सकते हैं। फिर ये सिस्टम हुआ कि क्या किया जाए। तो ये सीढ़ी के रूप में आया कि एक लंबी है, फिर आधी है, फिर आधी है, फिर आधी है, फिर आधी है, ताकि इक्वल करने के लिए कि पूरी की पूरी नहीं, 1.5 देना, 2 देना, 2.5 देना, कितना देना, इक्वल करने के लिए आसान हो जाए। फिर इसमें मुश्किल आ गया। क्या आ गया कि भाई ये खरी है या खोटी है, प्योर है या इसमें मिलावट मिली हुई है, तो इसका टेस्ट करना पड़ेगा। ये मुश्किल ने फिर ट्रेड को आगे बढ़ने से बाधा बन गई। इसको तोड़ने के लिए फिर राजतंत्र के दौर में राजों ने सिक्के डालने का काम किया। वो सिक्के किसके थे? चांदी और सोने के थे। उसका एक वजन था, उस वजन के बदले में जो करोगे। तो आपको कल कहा था ना कि जो पहले ही टकसाल बनी
वो जूनो देवी के मंदिर में बनी इटली में। उसका नाम मोनेटो है। मोनेटो के नाम से पूरे यूरोप में जिसने भी सिक्के बनाने का काम किया, मोनेटो के नाम पर वो मनी के शक्ल में लोगों के सामने आई। तो फिर मनी के माध्यम से गुड्स का एक्सचेंज शुरू हुआ। तो इस पहले दौर में ये जो मॉडल बना वो मॉडल था मर्चेंट कैपिटल का, व्यापारक सरमाए का। वो कैपिटल जो व्यापार करने में लगती है, तो उसको वो कहते हैं कमोडिटी मनी कमोडिटी। ये प्रोसीजर है। कमोडिटी किसको कहते हैं? वो गुड्स जो तबादले में जाती है। तो वो किसके साथ तबादला उसका? मनी के साथ। वो मनी फिर नई कमोडिटी को लेते हैं। तो इससे समाज अमीर नहीं होता। जो मर्चेंट कैपिटल है, जो व्यापारक सरमाया है, ये समाज को अमीर नहीं करता, अनइवन करता है। किसी का पास ज़्यादा हो जाएगा तो किसी के पास कम हो जाएगा, मगर टोटल उतना ही रहता है। आज भी जो लोग कहते हैं कि व्यापार ने अमीर कर दिया, वो व्यक्ति को अमीर कर सकता, समाज को नहीं कर सकता। समाज को अमीर कौन करता? नया मूल्य पैदा करोगे तो नया मूल्य कौन पैदा करता है? आप पहले डिस्कशन में आ चुका है ना, लेबर पावर। लेबर टू फोल्ड है, अभी भी कर चुके हैं हम। तो एक क्या है? कंक्रीट है। एक कंक्रीट कौन सी चीज़ पैदा करती है? यूज वैल्यू। तो उसमें वैल्यू कौन जोड़ता है? एब्स्ट्रैक्ट लेबर। तो इसका मतलब है फिर एब्स्ट्रैक्ट लेबर की ओर केंद्रित होना पड़ता है। तो सरमाया पहले 71 कैसे हुआ? सरमाया बनने के पहले वेल्थ के रूप में आया कि जिसके पास ज़्यादा जमा हो जाएगा वो अगर पड़ा रहे तो उतना ही रहेगा। बैंकिंग प्रणाली में जाएगा तो बैंक इंटरेस्ट कितना देता है, आप उसके हिसाब से सोचेंगे। अगर बैंक में रख दिया जाए, बैंक उसका यूज़ नहीं करता, तो फिर वो बढ़ेगा? वो तो फिर भी नहीं बढ़ेगा। तो इस लिहाज से ये जो वेल्थ जमा हुई मनी के रूप में हुई ना, तो ये मनी वेल्थ का वो पार्ट जो इसके बजाय MCM पर चला गया। मनी के साथ कमोडिटी खरीदो, उस कमोडिटी से मुनाफा लेके ये एम नया एम बन जाएगा। पाव मनी आपके पास अधिक आएगी। वो कौन सी कमोडिटी है? ये वाली एक ही है दुनिया में। मनी से वो खरीद कर उसको कंज्यूम किया जाता है, खपत की जाती है उसकी, और उसका ये गुण है कि वो और मनी क्रिएट करती है। वो है लेबर पावर। बात समझ आई या नहीं आई? ये चक्कर कितना बड़ा बन गया कि मनी के साथ क्या खरीदा? लेबर पावर। फलसफे का एक और सवाल है यार, इसको छोड़कर मैं उधर थोड़ा सा ध्यान आपका लेकर जाना चाहता हूँ। एक होता फोर्स, एक होता पावर, एक होता एनर्जी। इसमें क्या अंतर है यार? फोर्स, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मैं जानना चाहता हूँ
कि भाई यार थोड़ा सा, क्योंकि आप तो जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी है वो कहेंगे फलां 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 इक्वल टू ये, वो तो रट्टा लगा हुआ है तो बता देंगे, मगर मुझे समझाइए यार। कैपेसिटी टू वर्क एनर्जी कहते हैं। हाँ, कैपेसिटी टू वर्क एनर्जी कहते हैं। वर्क में ਹੁੰਦਾ फोर्स कितने डिस्टेंस तक ਜਾਂਦਾ, फोर्स पूरा डिस्टेंस वर्क। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की और नहीं लेकर जा रहा। हमारा टूर क्या है, लेट अस गो टू फिलोसफिकल टूर। मैं फिलोसफिकल आंसर ढूंढ रहा हूँ आपसे। काम करने में, श्रम करने में जो ऊर्जा लगती है वो एनर्जी होती है, श्रम करने में जो ऊर्जा लगती है, और लेबर एक साथ। पहले इनका फिलोसफिकल आपने एक पढ़ा ना, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो इनमें से दोनों में से अट्रैक्शन और रिपल्शन की ओर है, या सॉरी जो अट्रैक्शन है वो पावर की ओर है या एनर्जी की ओर है तो फोर्स दोनों, मगर एक अट्रैक्ट करती है, एक रिफ्लेक्ट करती है, ये अंतर है। ग्रेविटी खींचती है ना, एनर्जी रिपल, खिंच और धक, ये खींचती है, एक पुश करती है। पुल एंड पुश का मामला है, दोनों फोर्स। तो इस लिहाज से अब जो लेबर पावर को पावर शब्द किया है, लेबर पावर ये खर्च हो रही है ना, कंज्यूम हो रही है ना। तो लेबर, मार्क्स ने क्या खोज कर दिया कि एक लेबर पावर ऐसी कमोडिटी है, ये कमोडिटी है। कमोडिटी क्यों है? कि ये खरीदी जाती है। वेज लेबर है ना, इसके पैसे अदा किए जाते हैं ना, दिहाड़ी के दिए जाए वेज या मंथली सैलरी दी जाए, कुछ भी हो, उसका पेमेंट होती है या नहीं होती। तो इसका मतलब किया, और उसने कहा ये कमोडिटी है, इसलिए उसके साथ शब्द क्या लगाया, कमोडिटी। लेबर पावर स्पेशल कमोडिटी है। जब इसका यूज़ करते हैं तो ये अपने मूल्य से ज़्यादा मूल्य पैदा करती है। ये इसका एक ही जिन्स है दुनिया में। तो जो अमीर हुए हैं वो इस कमोडिटी की एक्सप्लॉइट करके, जमा करके अमीर हुए हैं, और कहीं से भी कोई अमीर नहीं हो सकता। अमीर तो गरीब का तो समझ गए ना, जिसके पास ज़्यादा जुड़ गया उसको अमीर कह देते हैं। मगर मार्क्स अपनी पहली पुस्तक में, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं, उसमें एक बार भी शब्द पुअर का इस्तेमाल नहीं करता। मगर हमारा भाषण करने का ढंग ही ऐसा है, हम अमीर और गरीब के बगैर बात ही नहीं करते। कैपिटलिस्ट कम कहते हैं, अमीर ज़्यादा कहते हैं, अमीरों ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिसके खिलाफ लड़ना है। वो कैसे एक्सप्लॉइट करता है, उसके बारे में आम लोगों को कोई बात समझ नहीं आती कि कैपिटल एक्सप्लॉइट कैसे करता है। अगर इस बात की समझ आ जाए तो फिर भाई इस समय तो इतने लोग, मार्क्स ने एक शब्द कहा था ना, प्रोलेटेरियन। कौन होता है प्रोलेटेरियन? क्या डेफिनेशन है? राहुल भाई सोना नहीं। हाँ, प्रोलेटेरियन कौन है? प्रोलेटारी कौन है? इस के बारे में बहुत सी, आप प्रोलेटारी हैं या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। हैं? कैसे हो?
वर्किंग क्लास वर्किंग क्लास का नया स्वरूप जो होगा वो प्रोलेटेरियन होगा। पहले वाला तो मध्य वर्ग में चला जाता है। मार्क्स ने अपनी कैपिटल में इसको डिफाइन किया हुआ है। पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया हुआ है। वो क्या कहता है कि जब प्रोलेटेरिएट वो सभी क्लासों में से भर्ती होता है, इस क्लास में नवीन क्लास आई है। तो पहले लोगों को ये बात ही नहीं समझ आई, किसी ने पढ़ने का तो प्रयास ही नहीं करते। साधारण भाषा में ये कहते हैं कि जो सड़क के किनारे बैठे हैं ना, शायद वही प्रोलेटेरियन है। जिसके पास कुछ नहीं है, हैव नॉट्स, वही प्रोलेटेरियन है। हैव नॉट्स ये गलत बात नहीं है, उसने नहीं लिखा, मगर हमारी धारणा क्या बन गई है क्या। उसने क्या कहा, वो उसको थोड़ा सा अपने मन में उतारिए। वो कहने लगा हमारा प्रोलेटेरियन वर्किंग क्लास से अलहदा नहीं है। फिर क्या कहा, वर्किंग क्लास क्या करती है, जब काम करती है तो वो सरमाए का नया रूप, नया मूल्य पैदा करती है ना, वो पैदा करती है, सरमाए में इजाफा करती है। फिर प्रोलेटर कौन है, वो प्रोलेटेरियन है जब जिसकी लेबर पावर खरीदने से ही इनकार कर दिया जाता है, काम देने से ही इनकार कर दिया जाता है, जिसकी एक्सप्लॉयटेशन करने का भी रास्ता बंद कर दिया जाता है, वो एक नई क्लास बन जाता है। जिसको वो काम करेगा तो नया मूल्य सृजेगा ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती, मशीन इतनी आगे बढ़ जाती है, तो फिर क्या पैदा होता है, प्रोलेटेरियन पैदा होता है। वो इतना फालतू कर दिया जाता है कि वो गलियों में फेंक दिया जाता है बेरोजगार बना के। तो अब यूनिवर्सिटियों में से कौन निकल रहा है, प्रोलेटेरियन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। पीएचडी करने के बाद नौकरी मिल रही है, इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी मिल रही है, 15,000 से आ जाओ काम कर लो। लाखों खर्च करने के बाद क्या है, इसका मतलब क्या है कि किसान अपनी ज़मीन से उखड़ रहा है, उसको कहीं कोई काम नहीं मिल रहा, वहाँ से भी प्रोलेटारी बन रहा है। वर्किंग क्लास जब नई मशीन आ जाती है तो पहले काम करने वाले की जगह नया तो रखना पासे रहा, नई मशीन पहले वाले आधे रखती है, आधे को शांति करके बाहर फेंक देती है, वहाँ से भी प्रोलेटेरियन बनेगा, किसान से भी बनेगा, मजदूर से भी बनेगा, यूथ सबसे ज़्यादा बनेगा और बन रहा है। यूनिवर्सिटियाँ क्या पैदा कर रही हैं, मार्क्स के कहने मुताबिक तो प्रोलेटेरियन पैदा कर रही हैं। नवीन क्लास है जिनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है। इसने लड़कर तब्दीली करनी है। वो प्रोलेटेरियन की बात जब आगे क्लियर होगी, आपका क्या फंक्शन है उसमें आएगा, मगर इस बात को समझने के लिए था कि पहले क्या है कि लेबर पावर यूज होगी तब वो अपनी कीमत से ज़्यादा, अपने मुल्क से ज़्यादा मूल्य और कीमत में थोड़ा सा फर्क होता है। क्योंकि जो मान लीजिए मुल्क की रेखा ये है, डिमांड एंड सप्लाई का एक नियम लागू करते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि इससे दूर चला जाए, वो डिमांड सप्लाई के अनुसार इसके इर्द गिर्द चलता है। ऐसा नहीं होता कि मर्जी के मुताबिक की शॉर्टेज होगी तो बहुत बढ़ जाएगा, तो कुछ भी वो लेवल रहता है, उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा डिमांड सप्लाई के, सप्लाई डिमांड पहले है, डिमांड सप्लाई नहीं, सप्लाई क्रिएट्स डिमांड है पहले। जो हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, किसका, एडम स्मिथ से लेके रिकार्डो से लेके कीन्स तक, वो सप्लाई क्रिएट्स डिमांड कहते हैं। मगर ये अब लागू नहीं होता, सप्लाई तो इतनी है,
बेरोजगार है ना, तो कोई डिमांड ही नहीं करता करता कोई, तो सप्लाई की तो कोई कमी नहीं। सभी लोग कहें कि भाई भर्ती होना है, आ जाओ, कितने लोग चले जाएंगे, लाखों लोग चले जाएंगे, ट्रेनों बाहर नहीं उठा पाती उनका। तो इस बात से समझने का है कि लेबर पावर, मनी कंज्यूम करती है लेबर पावर। अब लूट कैसे होती है, ये समय के हिसाब से अब उसकी एक उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एक आर्टिशन, एक दस्तकार आदमी, एक मोची, एक अपने अड्डे पर बैठकर, अपने सीट पर बैठकर एक मोजे तैयार करता है, जूती तैयार करता है। दस्तकार है ना वो किसी के बंदेज में तो नहीं, दस्तकार फ्री होता है ना। तो वो क्या करे, मान लीजिए कि वो एक उसके पास अपना पत्थर भी है, रंबी, आर काटने का, सीने का, डोर, किल, हथौड़ी, सब कुछ है, औजार हैं उसके पास। मान लीजिए वो रॉ मटेरियल लेकर आएगा ना, क्या चमड़ा लेकर आएगा। अब चमड़ा जो वो मान लीजिए 50 रुपए का चमड़ा एक जूता बनाने के लिए खर्च आए, तो वो शाम तक अपने आराम से काम करे और एक जूता की शक्ल दे देवे उस चमड़े को। तो वो बिकने जाए मंडी में, तो वो मान लीजिए कि 100 रुपये में बिक जाए। 50 उसने खर्च किए थे चमड़ा और कह सकते हैं किल और डोर पर, बाकी उसके औजार हैं, ये रॉ मटेरियल है उसका। तो 50 से माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 50 क्या है, उसने जो लेबर लगाया उसका कीमत। अभी लेबर लगाया, लेबर आगे चल के करते हैं, है लेबर ही, मगर क्या है, जो उसकी कृत शक्ति ने नया मूल्य की सृजना की है, वो कितने की है, वो 50 रुपये की है। इससे उसका घर चल रहा है। अब मान लीजिए कि कैपिटलिस्ट कोई सिस्टम चालू करता है, उसके पास व्यापार से चलते वेल्थ मनी के रूप में जमा हो गई। मनी का वो पार्ट जितना वो कहे कि मैं एक दुकान खोलनी है, एक वर्कशॉप बनानी है, जहाँ अपना कारोबार शुरू करना है, ये नहीं, जो अब ये याद रखना है। मान लीजिए वो कहता है मैं 10 आदमियों के साथ काम शुरू करना, तो क्या करेगा वो, 10 अड्डे बना देगा, 10 आदमियों के लिए पूरा औजार वगैरह अपना इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके पास जो मनी है। अब वो क्या करेगा, 10 जूते शाम तक तैयार करने हैं, तो चमड़ा कितने का आएगा 10 जूतों के लिए, 50 का था ना एक के लिए, तो 10 का 500 का आएगा, वो तैयार है। अब वो कहता है मुझे लेबर पावर चाहिए, वर्कर चाहिए काम करने के लिए। कौन आएगा उसके पास, पहले शब्द आए थे ना, जिसके पास अब जीविका नहीं है, जीने के साधन नहीं है। लेबर क्या थे, टूल और ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर, जिसके पास नहीं है उसके पास जीवन के साधन नहीं है। मान लीजिए एक चीज़ है, एक ही नहीं है, तो वो अपने लिए काम नहीं कर सकता। वो बिकने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, वो बिकने के लिए जाएगा। ये इसने बोर्ड लगा रखा है कि मुझे आदमी चाहिए, वो इसके पास आएगा। पहले एक कहानी याद कीजिए कि फैक्ट्री का
कारखाने का, फैक्ट्री नहीं, कारखाने का जिक्र आया था ना। कब आया था कि भाई मैं जलाहे के पास नहीं जाऊंगा, मैं कट्टन वाले के पास नहीं जाऊंगा, मैं जिनिंग वाले के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा कि वो मेरे पास आएंगे कि भाई मैं रॉ मटेरियल लेकर आऊँगा। तो वही बात यहाँ, तो वो आदमी से कहेगा भाई हाँ एक दिन का काम करना है, कितने पैसे लोगे? तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि मैं 50 रुपये कमाए थे ना, 50 से मेरा घर चलता ना। वो कहेगा मुझे यार 50 रुपये चाहिए, क्योंकि घर का खर्चा है ना, वो इसलिए आज से मांगेगा। वो कहता जा जा तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे, कहीं और जा। वो कहे, उसको पता है कि अगर मेरे को काम नहीं मिलेगा तो मेरा ये वे वेस्ट हो जाएगा, मैं घर कैसे जाऊंगा। मान लीजिए वो कहता आप क्या दोगे? ये कहानी का मतलब क्या है, बार्गेनिंग कैसे चलती है। मान लीजिए वो कहता है कि मैं तेरे को 30 रुपये दूंगा। वो कहता जा यार किसी और से करवा ली, इतना कम थी मैं नहीं करूँगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा, बच्चे भी भूखे रहने और मैं भी मरूंगा, नहीं आप किसी। वो कहता है अगर मेरा काम नहीं चलेगा तो मेरे पास मुनाफा नहीं आएगा। तो वो कहता चलो रुको, मान लीजिए दोनों का एग्रीमेंट कितने पे हो जाए, 40 रुपये पे हो गया। होता है या नहीं होता? वैसे प्रैक्टिकल है या नहीं? ये हो रहा है ना हर रोज़। तो अब 10 आदमियों को 440 के हिसाब से कितना देगा? तो कितना हो जाएगा? 500 जमा 400, 900 हो जाएगा। एक 100 की बिकी थी, तो अब 10 बिकनी है, कितने की हो जाएगी? तो ये जो 100 है ये क्या है? इसके कैपिटलिस्ट के हिसाब से नामकरण है प्रॉफिट। भाषा अलग-अलग है, आप किसकी भाषा चूज करना है ये आपका काम है। वो कहता है मेरा ये प्रॉफिट है। मार्क्स इसे क्या कहता है? वो कहता है अनपेड लेबर है। एक आदमी 50 का काम कर रहा था, उसको 40 दिए गए हैं, 10 नहीं दिए गए, वो 10 बचे हैं, 10 के वो 100 रुपया है, वो पढ़ाइए। ये वो है जो पेड नहीं की, अदा नहीं किया गया। तो कुछ आलोचक हैं वो कहते हैं उसने भी तो काम किया है ना, उसकी एफर्ट्स कहाँ गई? वो उद्यमी ने इतना किया है, उसको कुछ नहीं देना। वो कहता ठहरिए, ये 100 है ना। यहाँ फिर जो आपको कहा था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सवाल, वो इसी पर लागू करके देखेंगे क्या करता वो कहता भाई मैंने आपको क्या कहा था, ये दस्तकार का आपका घर का काम नहीं है, मैं आपको पूरे दिन के पैसे देता हूँ। दिन सूरज निकलने से छिप जाने तक है, 12 घंटे है। आप ऐसे आगे के मालिक होते जैसे सुबह आओ शाम तक करो। तो पहले जैसे दस्तकार कर रहा था तो कितने का काम कर रहा था? मान लीजिए 8-10 घंटे में जितना भी 8 मान लीजिए, तो क्या बनेगा? अब 12 घंटे करेगा तो पहले से 1.5 गुना काम करेगा या नहीं करेगा? वो 10 आदमी कितने जूते तैयार करेंगे? 15 करेंगे। 15 जूतों पर 50 रुपए के हिसाब से कितना लगेगा? 750 लगेगा। उनको कितना देना है? 400 देना है। कितना हो गया? 1150। 15 जूता बिकेगा 100 के हिसाब से 1500, 1150 हटा लीजिए तो अब कितना हो गया? 350। ये 350 क्या हो गया? अनपेड लेबर। यस, मार्क्स जैसे अनपेड लेबर कहता है, वो कहते हैं हमारा मुनाफा हो गया। तो अब जो कह रहा था कि वो भी तो काम कर रहा है, भाई काम तो कर रहा है, यहाँ भी किया था अब भी किया है। फिर वो
एक और बात कहता है जिसे बाद में फोर्डिज्म कहते हैं। वो छोटी उदाहरण में समझने की कोई प्रयास कीजिए। वो कहता है यार आप काम करने तो आ गए, आप तो बड़े मूर्ख बनाते हो मुझे। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई पेशाब करने गया हुआ है, कोई ये कर रहा है, आप तो फालतू का समय खराब कर रहे हो। वो समय का जो स्पेस है काम ना करने का, उसको मिटा देता है, इंटेंस कर दे, गाढ़ा कर देता है उसको। जब वो गाढ़ा कर देगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो वो 20 जूते तैयार करवा लेता है। 20 जूते तैयार करने के लिए रेट तो वही मान के चल रहे हैं ना, तो कितने का आ जाएगा? 1000 का। उनको क्या दिया? 400। कितना हो गया? 600। 1400। हम 20 2000 के बिकेंगे, 1400 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 600। 600 आ गया। ये अनपेड लेबर कितनी हो गई? 600 हो गई। अब देखिए कि सरमाया आगे क्या काम करता है थ्योरी के रूप में। एक लेबर थी, एक कैपिटलिस्ट था। लेबर पहले 50 रुपए वाला था जब दस्तकार था। ये आप छोड़ लीजिए कितना रखना। जब ये लेबरर बन गया, उजरती मजदूर बन गया, तो इसको कितना मिला? 40। उसको कितना आया था मुनाफा? पहले राउंड में 100 आया था, दूसरे में इसको तो 40 रहे। इसका कितना था? इसका 40 रहा। इसका कितना था? तो क्या ये पहले राउंड में ही आप देखिए, ये 40 वाला तो अपना 20% लाइफस्टाइल है जो नीचे करना पड़ेगा, खर्चा जीवन का नीचे आ गया। इनका मान लीजिए उनके बराबर ही हो तो इसका तो 2.5 गुना हो गया। ये अपने घर 70-75 रुपए खर्च भी कर दे, 50 से उससे डबल कर दे, 80 कर दे, फिर भी 20 बच रहे हैं ना उसके पास। उससे लाइफ स्टाइल है जो डबल स्टैंडर्ड के होने के बाद भी इसके पास बचेगा ना। ये कैपिटल फॉर्मेशन है। ये कैपिटल का मतलब क्या है? ये जो जुड़ जाएगा फिर वेल्थ बन जाएगा, ये फिर नए सिरे से कैपिटलिज्म के उस पाले में आ जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। वो क्या करेगा फिर? वो कहेगा आगे भी बढ़ जाइए, यहाँ से 40 था, मान लीजिए 4 गुना कर लीजिए, 160 खर्च कर ले वो अपने घर, फिर भी बचेगा ना उसके पास। कितना बच गया? यहाँ 200 खर्च कर लीजिए, वो अपने पास करे 5 गुना। वो उसके घर 1 रोटी है तो उसके पास 5 रोटी हो। सभी चीज़ स्टैंडर्ड 5 गुना करके देखो कितना बनता है, फिर भी इसके पास 400 रुपये बच रहे हैं ना। ये फिर इन्वेस्ट होते हैं। तो किस रूप में होते हैं? ये इस रूप में होते हैं कि पहले वाला काम, यहाँ 10 मजदूर काम कर रहे थे, वो कहता है इसके साथ वाला प्लाट लेके वहाँ इन्वेस्ट कर दो निगरानी की। ये इस दौर में होगा। फिर इस दौर में वो कहता है नहीं एक और करो, तो उसका कारोबार क्या करता है? बढ़ता चला जाता है। ये कैपिटल एक्सप्लॉइट होने के बाद फिर एक्सप्लॉइट करने का काम उसमें चलती है। ये कैपिटलिज्म का थ्योरी ये काम करती है। मगर इसमें एक बात और आ जाती है, वो क्या है? ये अकेला तो नहीं है, दूसरे लोग भी ये काम कर रहे हैं ना, ये नहीं कर रहे? वो कर रहे हैं। तो इसका उनके साथ कंपटीशन होगा। जब उनके साथ कंपटीशन होगा, अगर ये वो दोनों इस पैटर्न पर हैं
कि एक साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो जिसके पास वेल्थ ज़्यादा होगी वो आगे निकलेगा। अगर एक ने ये पैटर्न अपना रखा है, एक ने ये पैटर्न अपना रखा है, मैनेजमेंट का है ना। यहाँ एक कहानी सुनिए, फिर आपको बात समझ आएगी। हम लोग किसके पक्ष में बात करते हैं? मान लीजिए आपके गांव में, शहर में, आपकी नज़र में दो एक जैसे कारोबार करने वाले नज़र में हों। एक का पैटर्न ये हो, एक का पैटर्न ये हो, दोनों एक ही चीज़ पैदा करते हो, तो कंपटीशन में कौन, इसका सरमाया कम भी हो मगर इसका मुनाफा ज़्यादा होगा। मुनाफा ज़्यादा कैसे होगा कि ये इनपुट तो उतना ही है, रेट 50 रुपये ही खर्च कर रहा है, मगर एक्सप्लॉयटेशन का दायरा जो वो बढ़कर है, ये उसको दूसरे को मैदान में से निकाल देगा। तो उसका प्रोडक्शन का क्षेत्र जहाँ उसकी बिक्री के लिए जाता वो भी उसके पास जाएगा ना। ऐसे चलते चलते ये मोनोपोली की ओर चला जाता है। मैं छलांग लगाकर बात आगे पूरी बात बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। मोनोपोली क्या मतलब है? एकाधिकार। एक फर्म कपड़े की शक्ल में हो, चीनी की हो, घी बनाना हो, लोहा टाटा स्टील करनी हो, कुछ भी करना हो, वो जितनी खपत है टोटल 100 में से जब 51% पर चला जाएगा तो वो मोनोपोली की फॉर्म में चला जाएगा। अब तक वो किसका शोषण कर रहा था? लेबर पावर का कर रहा था। जब वो मोनोपोली में चला जाएगा, संसार में मोनोपोली का अब से शुरू है। शुरू पहले हुई जिक्र के रूप में, या जो हिस्ट्री में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में कहते हैं 1870 से मोनोपोली शक्ल में है। मार्क्स ने अपनी कैपिटल में इसका इशारा मात्र किया है, मगर उस समय तक ये, क्योंकि उसकी पुस्तक कब आई? 1876 में आई। ये मोनोपोली का रूप है, जो इशारा मात्र उसमें है कि कहाँ किधर को जा रहा है, मगर ये मोनोपोली बनने का लेनन ने मुड़ के इसका हवाला दिया कि भाई यहाँ मोनोपोली बनने का रूप है जो वो बन गया। फिर क्या शुरू होता है कि मान लीजिए कपड़े का कारखाना है, तो कपड़े के कारखाने में किस चीज़ की रॉ मटेरियल क्या चाहिए? रूई चाहिए। जब रूई खरीदना है, जब वो इस अवस्था में नहीं था, कम में था, तो वो क्या कहता था, मेरा कारखाना बंद नहीं होना चाहिए, मैं कंपटीशन में इतना रॉ मटेरियल ले आऊँ कि प्रोडक्शन में टिका रहूँ। अब जब वो इतने में आ गया तो वो मार्केट में कहता है जो दूसरे खरीदार हैं वो टोटल कितने होंगे, मगर टोटल कितना खरीदेंगे? इतना ही ना। ये बड़ा है, वो छोटे हैं, उनको कहता है मेरे मुकाबले पे कंपटीशन में इंक्रीज करने की बोली मत देना, नहीं तो मैं सजा दूंगा। यहाँ से शुरू होता है रॉ मटेरियल की एक्सप्लॉयटेशन का, किसान की लूट का मामला यहाँ से शुरू होता है। अब क्या कर रहा है वो? एक्सप्लॉयट किसको कर रहा था? पहले लेबर पावर को। अब किसको कर रहा है? साथ रॉ मटेरियल की कीमत देख कर रहा है, किसान का भी शोषण कर रहा है। तो फिर उसका कंपटीशन क्या है कि ये 51%, 51% यही पैदा करेगा ना, तो दूसरे सभी मिलकर क्या करेंगे? मान लीजिए कोई चीज़ करेगा,
तो 20 तो हो नहीं सकता, इतना भी नहीं हो सकता, ये कमती वाले होंगे। मान लीजिए 20 होगा, कोई 15 होगा, अनंजा करते करते यहाँ तक आएगा ना। इसके मुकाबले इसका मुकाबला कोई चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी पूंजी, उसका सरमाया उसके मुकाबले में कम है। तो जो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन में इसका इतना है, इसका मान लीजिए 20% है, तो ये क्या करेगा? ये फ्लक्चुएशन करेगा किसकी? रेट डाउन कर देगा। जब रेट डाउन कर देगा, कोई 10 वाला है, कोई 9 वाला है, तो इनमें से कोई जो पैटर्न दूसरे वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसका ज़्यादा पड़ रहा है, वो मार्केट में से निकल जाएगा। उसका खेतर इसके पास आ जाएगा। आधा माल उसने बेच दिया, मान लीजिए 10% वाले का द्वारा निकल गया, 5% उसने बेच दिया था, 5% ये कहता है घटे हुए रेट पर अपने को ले आता है। फिर मोनोपोली करने के बाद फिर कहता है मैं रेट ये करूँगा। ये फ्लक्चुएशन रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर नीचे करने के लिहाज से वो क्या करता है? दूसरे को बाहर करता है। लूट किसकी मचाता है? सस्ता हो उसको बाहर करने के लिए केवल, फिर वो कीमत बढ़ा देता है, तो फिर वो कंज्यूमर की भी लूट करने शुरू कर देता है। कीमतें बढ़ती हैं तो कंज्यूमर लूटा जाएगा या नहीं? तो जब मोनोपोली बन जाती है तो वो केवल मजदूर का शोषण नहीं करती, वो किसान का शोषण भी करती है, और साथ क्या करती है? कंज्यूमर का शोषण भी करती है। पूरी सोसाइटी का कब से शुरू है जी? तो इतने सालों का जब चल रहा है, तो ये इसी पैटर्न को प्रोपेगेट करने के लिए एजुकेशन चल रही है। तो हम वो एक टांगे पे घोड़ा होता ना, उसके पास से 2 वो लगे होते हैं, ये कि इसका मतलब कि इधर भी नहीं देखना, इधर भी देखना है, सामने ही देखना है। तो हमारे बौद्धिक पदर ये कर दिया कि किसी और पास से नहीं, यहाँ ही देखो बस। हमारा आसमान उतना ही है कि जितना हम देख सकते हैं, पूरा देखने का तमाम मामला चौपट कर दिया। तो कैपिटलिज्म किस बात को समझाया मार्क्स ने? यहाँ एक जो डिस्टॉर्शन है उसको समझने का प्रयास कीजिए, वो क्या है? मार्क्स ने इस बात को समझाने के लिए कैपिटल के 2 उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। उसके जो एक होता है जुट, हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 का जोड़ा बनता है। ज़्यादा हो तो जोड़ा नहीं कहते, गुट कहते हैं। जुट और गुट में ये अंतर होता है। गुट ज़्यादा लोगों का होता है, गुट 2 का होता है। कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है जो ऑर्गेनिक, उनका अंग कैसे है? क्या वो सूत्र देता है? सी अनुपात VC, ये उसका सूत्र है। पढ़ा कभी? पहली बार। इसका मतलब क्या है? तमाम जो कुछ एजुकेशन में गड़बड़ा आपको एक सूत्र के रूप में अभी सामने आ जाएगी आपके। सी का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? दूसरी सी का मतलब है कैपिटल, कांस्टेंट कैपिटल। ये कांस्टेंट कैपिटल का क्या मतलब है? ये उतना ही रहता है, जितना है उतना ही रहता है। ये अबदल है, बदलता नहीं है। कांस्टेंट तो समझते हैं ना सभी,
कैपिटल सी से लिखा उसने, साथ ये आ जाने धमकी दे के पियाते अजकल। ओ यार माड़ी जी गल पूरी कर लैन दे। ये वो सरमाया है जो औजारों पे खर्च होता है, जो प्लाट लेकर मकान बनाने में होता है, जो मशीनरी स्थापित करने में होता है, जो पावर के शक्ल में होता है, वो भी खरीद रखी है ना, वो एक साथ ही मिलेगी ना। जो रॉ मटेरियल खरीदने पे खर्च हुआ है, वो तमाम खर्चे हैं जो वो इसमें शामिल होते हैं, वो उतना ही रहता है। ये वेरिएबल कैपिटल है, बदलाव वाला। ये कौन सा है? जो वेजेज पर खर्च होता है वो मनी है। जितना वेजेज पर खर्च करोगे, वेजेज का एक्सप्लॉयटेशन करके उतना ही बढ़ेगा, यही बढ़ेगा और कुछ नहीं। ये किसने साबित किया? लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। अगर वो बात आप भूल जाएंगे कि उसकी लेबर थ्योरी क्या कहती है, कि वैल्यू कौन क्रिएट करता है? लेबर पावर करती है। लेबर पावर जितना उसका अपनी कीमत है, उसकी कीमत कितनी है? बेसिस है ना, वो अपनी कीमत से, अपने मुल्क से ज़्यादा सृजने का काम करती है। वो पहले वाली उदाहरणों में से आपने देख लीजिए, ये उसका सूत्र है। जितना पैसा यहाँ लगेगा यही बढ़ोतरी के काम आएगा, दूसरे वाला तो उतना ही रहता है जितना पहले है, ये बढ़ता नहीं है। सरमाएदारों ने इसका क्या कर दिया, वो समझने के बाद चाय पीने चलेंगे। उन्होंने इसको सूत्र को डिस्टॉर्शन के लिए, आप पढ़ रहे हैं जो BCA करके आए हैं, MCA करके आए हैं, वो अभी समझ आएंगे। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने सूत्र बना दिया FC अनुपात CC। उनका क्या है? FC का मतलब क्या है? फिक्स कैपिटल। और जो मार्क्सवाद पढ़ाने वाले लोग हैं ना, वो भी कांस्टेंट को फिक्स बोलते हैं। आप देख लीजिए जाकर कि ये स्थिर सरमाया है। उसमें क्या क्या शामिल किया उन्होंने? ज़मीन लेकर मकान बना लिया, मशीन ला दी, इस पर जो पैसा है वो फिक्स कैपिटल कर दिया। दूसरे को CC को, इसका मत समझना, इसको क्या बना दिया? सर्कुलर कैपिटल। सर्कुलेटिंग, सर्कुलेट करती है ये। इसमें 3 चीज़ें डाल दी उन्होंने। मार्क्स की थ्योरी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को उड़ा दिया उन्होंने, इसीलिए हम कष्ट उठा रहे हैं। इसमें क्या कर दिया? वेजेस, वो पैसा प्लस रॉ मटेरियल प्लस पावर, ये तीनों मिलकर कहते हैं सर्कुलर कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल। वो कहते हैं इससे मुनाफा आता है। इसका मतलब मार्क्स की जो थ्योरी थी, लेबर पावर क्रिएट्स वैल्यू एंड एज ए मोर देन इट्स ओन, अपनी वैल्यू से ज़्यादा क्रिएट करती है। वो बात इसमें गायब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? कि कहेंगे पावर की यूज़ करने से, रॉ मटेरियल यूज़ करने से ये चीज़ होगी। पूरे का पूरा मार्क्सिज्म का ये सूत्र है जो इसको डिल्यूट कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। अगर आप भी यही कहोगे कि यही है
मेरी बेटी एमसी करती थी, मैं उसको लेकर अपने गांव जा रहा था, तो रास्ते में मेरे साथ कहने लगी, पापा आप ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। तो मैं सवाल करता चला गया, मुझे नहीं पता था कि ये इसके सिलेबस में है। हमें सिलेबस में क्या पढ़ाते हैं उसके बारे में वो मोटिवेशनल लेक्चर के 2 एग्जांपल मेरे को उन्होंने दिए, मैं आपके सामने वो रखने चाहता हूँ। तो फिर मैं स्टडी किया इस बात को कि भाई ये क्या मार्क्स के सूत्र क्या क्या हाल कर दिया हमारे एजुकेशन सिस्टम ने। तो फिर मार्क्सिज्म रह जाएगा। मार्क्सिज्म की जो बरशे की नोक है वो नोक तो उतार दी। मार्क्स ने ये कहा था कि मैंने दास कैपिटल के रूप में सरमाएदारी सिस्टम के ऊपर एक ऐसी मिसाइल दाग दी है जो उनको माफ़ी की रियायत देने के बगैर मौत की सज़ा है। तो मिसाइल का तो जो वार हेड है वो ही उतार दिया, तो मिसाइल क्या करे अब? बात समझ आई या नहीं आई? थोड़ी सी कठिन लगती होगी, मगर डिस्कशन करोगे तो आगे चलेगी। बात करते हैं, चाय ठंडी हो रही है, चलो पिए।